नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य एवं नृत्य। ये मध्य प्रदेश की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और कई सारे क्वेश्चन इन पर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य एवं नृत्य। देखिए, सबसे पहला जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं सरहुल। सरहुल उरांव जनजाति का अनुष्ठानिक लोक नृत्य है। यह चैत्र मास की पूर्णिमा पर साल वृक्ष की पूजा के आयोजन के समय किया जाता है। सरहुल एक समूह नृत्य है। इसमें उरांव युवक युवती पूर्ण उमंग और उल्लास से हिस्सा लेते हैं। सरहुल नृत्य का प्रमुख वाद्य मांदर एवं झांझ है। नृत्य में पुरुष विशेष रूप से पीला साफा बांधते हैं। महिलाएं अपने जूड़े में बगुले के पंख की कलगी लगाती हैं। नृत्य के पद संचालन वाद्य की ताल पर नहीं बल्कि गीतों की लय पर तोड़ा जाता है। इसके बाद दूसरा नृत्य, जिसे हम भड़म नृत्य कहते हैं, इसे भड़नी या भंगम नृत्य भी कहा जाता है। यह भारिया जनजाति के प्रमुख विवाह अवसरों पर किया जाता है। इस नृत्य में भी ढोलक, टिमकी, झांझ का प्रयोग किया जाता है, किंतु टिमकी वादकों की संख्या ढोलक वादकों से दुगनी होनी अनिवार्य है। ढोलक वादक एक पंक्ति में खड़े होते हैं और टिमकी वादक खुले में समांतर गति से धीरे धीरे घूमते हुए संगीत की ताल के साथ कदम मिलाकर यह नृत्य किया जाता है। तो मुख्य रूप से यह क्या है? भड़नी या भृंगम नृत्य भारिया जनजाति के द्वारा समूह में किया जाता है। इसके बाद अगला नृत्य है जिसे हम कहते हैं सैतम नृत्य। यह भारिया महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। किनके द्वारा? भारिया महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें हाथों में मजीरा लेकर युवतियां के दो तल या दो ग्रुप हम कह सकते हैं वो आंगने सामने खड़े हुए होते हैं। इसके बाद अगले नृत्य पर आते हैं जिसे हम कहते हैं ढांढल नृत्य। यह कोरकू आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य के समय श्रृंगार के गीत गाए जाते हैं। ढांढल नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? कोरकू आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। नृत्य करते समय डंडों का उपयोग किया जाता है जिनसे एक दूसरों पर थोड़ा थोड़ा प्रहार भी किया जाता है। नृत्य के साथ है ढोलक, टिमकी, बांसुरी इत्यादि का प्रयोग होता है जिनके वादन की गति नृत्य की गति को नियंत्रित करती है। इसके बाद अगला जो नृत्य है वो हमारा थापटी नृत्य है। थापटी कोरकुओं के द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, किसके द्वारा? कोरकू जो जनजाति होती है उनके द्वारा किया जाता है। यह चैत्र एवं वैशाख में स्त्री एवं पुरुष के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, श्री मोजीलाल कोरकू थापटी नाच के प्रतिष्ठित कलाकार हैं। कई बार आपको कलाकार को लेकर भी क्वेश्चन आ जाता है कि मोजूलाल कोरकू कौन है, ये किस नृत्य से संबंधित हैं, किस विधा से संबंधित हैं? तो थापटी नृत्य से ये संबंधित हैं। अगला जो नृत्य है वो शैला नृत्य है। यह जनजातियों के द्वारा किया जाता है और दशहरे से आरंभ होकर पूरी शरद ऋतु की रातों में चलता रहता है। यह आदिदेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है अटारी नृत्य। यह बघेलखंड के भूमिया बैगांव के द्वारा किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? बघेलखंड के भूमिया बैगांव के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आते हैं हम हुल्की नृत्य पर। हुल्की नृत्य जो है मुरिया आदिवासियों में प्रचलित है। किन में प्रचलित है? मुरिया आदिवासियों में प्रचलित है। इस नृत्य में लड़का तथा लड़की दोनों ही भाग लेते हैं। इसके बाद अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं। कई बार इसमें MPPSC प्री में, MPPSC मेंस में, बहुत सारे एग्जाम्स में इसको लेकर के लगातार क्वेश्चन बनते हैं। भगोरिया नृत्य और भगोरिया हाट के बारे में। भगोरिया नृत्य भगोरिया हाट के अवसर पर किया जाता है। भगोरिया हाट का आयोजन भील समुदाय के जो लोग होते हैं, भील समुदाय के जो आदिवासी होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। भील समुदाय के ये लोग झाबुआ एवं अलीराजपुर में बहुत अधिक निवास करते हैं। भगोरिया हाटों का आयोजन सामान्यतः फागुन के महीने में होली के आसपास किया जाता है। इसमें युवक और युवतियां आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से संपर्क करते हैं और वो अपनी आम सहमति से एक दूसरे के साथ विवाह करना पसंद भी करते हैं। सामान्यतः ऐसा प्रचलन माना जाता है कि इसमें एक दूसरे से पसंद करने के बाद वो इस बात को अपने परिवार के सामने रखते हैं और परिवार के एग्री होने पर, सम्मिलित होने पर उनका विवाह कर दिया जाता है। इसके बाद अगला नृत्य है दशहरा नृत्य। यह दशहरा त्योहार भी है, ध्यान रखिएगा, दशहरा नृत्य भी है।
ये बैगा आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। वो इस त्योहार को नहीं मनाते हैं, लेकिन उनके द्वारा दशहरा नृत्य किया जाता है। इसके बाद अगले नृत्य की तरफ आए तो कर्मा नृत्य है। यह मंडला के आसपास के क्षेत्रों में गौड़ और वैगा आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। कर्मा नृत्य कर्म के देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो किन आदिवासियों के द्वारा किया जाता है? गौड़ एवं वैगा आदिवासियों के द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। अगला एक और नृत्य है जिसे हम परधौनी नृत्य कहते हैं। परधौनी नृत्य जो है ये बैगा आदिवासियों के द्वारा बारात के अगवानी के अवसर पर, जब बारात आती है, दूल्हा बारात के साथ आता है, तो उसकी अगवानी करने के लिए जो लड़की पक्ष के लोग जाते हैं वो यह नृत्य करते हैं। इस नृत्य का उद्देश्य ये होता है कि आपके आने से या इस काम के होने से हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। चलिए अब कुछ नृत्यों को देखने के पश्चात अब हम कुछ अन्य नृत्यों की बात करते हैं। ये जो नृत्य हैं ये सामान्य समुदाय के द्वारा किए जाते हैं। ये अनुसूचित जो आपकी जो जनजातियां हैं उनके अलावा भी कई और जो सामान्यतः लोग होते हैं वो भी इस नृत्य को करते हैं। सबसे पहला काठी नृत्य है। यह एक लोक नृत्य है जो शक्ति की आराधना के लिए किया जाता है। MPPSC 2019 में जो PSC हुई थी उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि काठी नृत्य हम किसे कहते हैं। तो यह नृत्य सामान्यतः लोक नृत्य है। यह एक नृत्य है, लोक नृत्य है। निमाड़ में ये लोक नृत्य चलता रहता है, तो निमाड़ में हमको ये देखने को मिलता है। दूसरा है गणगौर। गणगौर क्षेत्र में बद्री दशमी से 9 दिनों तक गणगौर का उत्सव मनाया जाता है। चैत्र बदी दशमी से लेकर के 9 दिन तक गणगौर का उत्सव मनाया जाता है। उस समय पर ही गणगौर नृत्य किया जाता है। गणगौर एक लोक देवी है। गणगौर के गीत लोक गीति काव्य का अच्छा उदाहरण है। तो अब आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, गणगौर एक त्योहार भी है, गणगौर लोक देवी भी है और गणगौर एक नृत्य भी है। चलिए इसके बाद आड़ा खड़ा रजवाड़ी नाच। इस नृत्य की परंपरा हम सारे मालवा में देखते हैं। मतलब आड़ा खड़ा रजवाड़ी नाच जो होता है ये संपूर्ण मालवा में किया जाता है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है राई। राई इसलिए भी प्रमुख है क्योंकि यह मध्य प्रदेश का जो राज्य लोक नृत्य है वह भी है। बुंदेलखंड में किसी अनुष्ठान विशेष पर या किसी विवाह अवसर इत्यादि की खुशी के अवसर पर राई नृत्य को किया जाता है। राई नृत्य में एक नर्तकी होती है जिसे वेडनी कहा जाता है। सामान्यतः इसका अभिनय भी पुरुष के द्वारा ही किया जाता है और अन्य गाने वाले लोग भी पुरुष ही होते हैं। श्री राम सहाय पांडे राई के शीर्षस्थ लोक नर्तक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। बुंदेलखंड की तरह बघेलखंड में भी राई का प्रचलन किया जाता है। अगला है कानड़ा। कानड़ा या कन्नड़ियाई बुंदेलखंड के धोबी समाज का नृत्य है। तो किनका समाज नृत्य है? धोबी समाज के द्वारा किया जाने वाला कन्नड़ियाई या कानड़ा नृत्य है। कानड़ा का तात्पर्य होता है कान्हा और यह एक तरीके से हम कह सकते हैं कृष्ण से संबंधित नृत्य है। यह कविता श्रृंगारिक नीतिपरक हो सकती है। दीपावली के अवसर पर की जाने वाली गोवर्धन पूजा के समय यह नृत्य सामान्यतः किया जाता है। केहरा नृत्य। यह नृत्य बघेलखंड की बारी जाति में प्रचलित है। मुख्य ताल केहरवा से इसका नाम केहरा पड़ गया। ढपला बांसुरी के साथ केहरवा ताल पर नर्तक असाधारण गति से नाचते हुए केहरवा नृत्य करते हैं। इसके बाद अगला नृत्य है सुआ नृत्य। सुआ नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में महिलाओं एवं किशोरियों के द्वारा फसल कटने के समय किया जाता है। इसमें एक टोकनी होती है जिसमें धान और धान के बीच में मिट्टी के 2 तोते रखाए जाते हैं। इस कारण ही इस नृत्य को क्या कहा जाता है? सुआ नृत्य कहा जाता है। तो ये हमारे आज के थे मुख्य नृत्य। बहुत कम समय में बहुत एक अच्छी इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पर समेटने की कोशिश की है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब करिए। हम बहुत छोटे छोटे और बहुत उपयोगी वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।